आज ना मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ कि फॉन्डेंट के टॉपर हम कैसे बनाते हैं, कैसे केक पर लगाते हैं, कैसे इसको हार्ड करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम फॉन्डेंट के टेडी बियर कैसे बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊंगी कि फॉन्डेंट के टेडी बियर कैसे बनेंगे और इनको हार्ड हमने किस तरह से करना है। इनको 3D टॉपर भी कहा जाता है और साथ साथ हम बनाएंगे व्हाइट फॉन्डेंट के साथ ये ब्राउन कलर। इस कलर को कैसे बनाते हैं, इसी कलर के साथ हम फॉन्डेंट के टेडी बियर तैयार करेंगे। और जो फॉन्डेंट के हम टॉपर्स बनाते हैं वो इस तरह से हार्ड कैसे बनते हैं। केक के ऊपर अच्छे से स्टेबल रहने के लिए इस तरह से हार्ड टॉपर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये एक स्टेयर्स मैंने बनाई जो कितनी ज़्यादा हार्ड है। अब ये जो स्टेयर है ये 3 दिन भी अगर केक के ऊपर हम रख देना तो भी ये ख़राब नहीं होगी। 1/2 का ये टॉपर, ये देखें कितने अच्छे से ये हमारे पास हार्ड टॉपर बनकर तैयार है। इसी तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए ना बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलें फिर सबसे पहले ना हम ब्राउन कलर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने वाइट फॉन्डेंट ले ली है और इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक और रेड मिक्स की है। मतलब ये पुरानी फॉन्डेंट थी तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी ताकि ये भी यूज़ हो जाए। अब इसके ऊपर मैंने तकरीबन 7 to 8 ड्रॉप डाले हैं ऑरेंज कलर के। अब इनको हमने करना है बहुत अच्छे से मिक्स। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वाइट फॉन्डेंट ही लेनी है, उसके बाद कलर मिक्सिंग करोगे तो आपका ब्राउन कलर बन जाएगा। अब ये फॉन्डेंट मुझे कम लग रही है, मैंने 2 टेडी बियर बनाने हैं, तो वाइट फॉन्डेंट थोड़ी सी मैंने और इसके अंदर मिक्स कर दी। ऑरेंज कलर के साथ मैंने जब इसको अच्छे से मिक्स किया तो ये कलर भाई आपके सामने है। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड किया, मतलब ब्लैक कलर की फॉन्डेंट ऐड की है। अगर ब्लैक कलर ना हो तो आप 4 to 5 ड्रॉप ब्लैक कलर ऐड कर दें। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसके अंदर 7 to 8 ड्रॉप ऑरेंज कलर के ऐड कर रही हूँ ताकि ये जो मेरे पास फॉन्डेंट है इसका कलर थोड़ा सा और तेज़ हो जाए। कलर डालने के बाद ना ये हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा चिपकेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर अच्छे से फैला के रखना है। कॉर्नफ्लोर के काम बहुत ज़्यादा है, अगर इसी के साथ आप इसको अच्छे से मिक्स करोगे ना फिर ये आपके हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। अब मैं इसके अंदर रेड कलर ऐड कर रही हूँ। 5 ड्रॉप मैंने इसके अंदर रेड कलर ऐड किया है मिल्कीज़ फूड के। रेड कलर डालने के बाद मैं इसको दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो भाई इस तरह से कलर मिक्सिंग का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। मेरे पास ब्राउन कलर की फॉन्डेंट नहीं थी तो वाइट फॉन्डेंट के साथ ही मैंने ब्राउन कलर बनाने का सोचा और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर का यूज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो मेरे टॉपर बनेंगे ना ये हार्ड बनेंगे। कॉर्नफ्लोर से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये देखें माशाल्लाह मेरा कितना ज़बरदस्त ब्राउन कलर बनकर तैयार है। हमने रेड कलर, ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर का यूज़ किया है। अब इसी के साथ हमने फॉन्डेंट का टेडी बियर बनाना है, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर CMC पाउडर यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर CMC पाउडर ऐड करूँगी और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ना ये मेरे पास ब्राउन फॉन्डेंट थोड़ी सी हार्ड हो जाए। क्योंकि हमने इसके अंदर कलर ऐड किया तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। अब हमने इसको इस तरीके से अच्छे से बेल लेना है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से मैं कटिंग कर लूँगी क्योंकि मैंने 2 बनाने हैं और 2 तरीके से बनाने हैं और दोनों तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस तरह से पहले इसका हम साइज़ निकाल लेंगे कि हमें टेडी बियर की क्या हाइट चाहिए। ठीक है, अब एक हमने इस तरह से बनाना है, इसको दोबारा से बेलेंगे। इसको फिर इस तरह से मैं खड़ा करूँगी और हाथों की मदद से प्रेस करूँगी क्योंकि जो नीचे वाला साइज़ है ना वो मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। ठीक है, फिर इस तरह से हम आहिस्ता 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 घुमाएंगे। ऊपर वाला साइज़ हमने छोटा रखना है, मतलब उसकी जो नेक होगी वो साइज़ छोटा रखना है। यहाँ से मैंने थोड़ी फॉन्डेंट और कटिंग की है क्योंकि मुझे छोटे साइज़ का ये टेडी बियर बनाना है। इसको अच्छे से देखें, मैंने शेप दे दी है, ऊपर से कम हो गई है, नीचे से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, दोनों को इस तरह से मैंने बना लिया है। 3D टॉपर्स को बनाने के लिए CMC पाउडर या टाइलोस पाउडर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसी से आपके जो ये टॉपर हैं ये बहुत हार्ड बनेंगे। अब जो है ब्राउन फॉन्डेंट थोड़ी सी मैं बेलूँगी और इसके साथ हम इसका फेस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ना राउंड कटर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ज़्यादातर जितने भी हम इस तरह से 3D टॉपर बनाते हैं ना तो जो एनिमल होते हैं ना उनका फेस बड़े साइज़ का होता है, तो इसीलिए हमने ये टेडी बियर जो हैं इसका फेस भी बड़ा साइज़ का रखा है। इसी से एक प्रोफेशनल 3D लुक आएगा। अच्छा, अब हमने इसको जॉइंट कैसे करना है, मैं इस पर थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर इसको जॉइंट कर रही हूँ। ये देखें, थोड़ा सा पानी लगाया और इस दोनों चीज़ों को आपस में बिल्कुल जॉइंट कर दिया। ये अभी बहुत अच्छे से ना एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाएगी। अब इस दौरान आपने एक टूथपिक भी नीचे से डालनी है। ठीक है, और बिल्कुल फेस तक लेके जानी है ताकि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। दोनों टेडी बियर हो गए हैं रेडी। ठीक है, अब हम इसके हाथ बनाएंगे। ये जो फॉन्डेंट है इसको दोबारा से अच्छे से मैं मस लूँगी, इस तरह से इसको करूँगी ताकि ये हीट से अच्छे से दोबारा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि CMC पाउडर यूज़ किया है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड होती जा रही है। अच्छा, पहला तरीका तो ये है कि आप इस तरह से फॉन्डेंट को बेलो और इसको दोनों हाथों के लिए कटिंग नहीं करो। ठीक है, इसी तरीके से हम डायरेक्ट लगाएंगे। थोड़ा सा मैंने पानी लगाया नीचे और ये देखिए इसके पैर बन गए। पीछे से हम लेकर आएंगे आगे की तरफ
और पैर लगा दिए। इसी तरीके से उसके हमने हाथ भी लगा दिए। अब ये जो दूसरी हमने इस तरह से लगाने हैं कि फॉन्डेंट को बेलना है और कटिंग करके यहाँ दोनों हाथ लगाने, इसी तरह से कटिंग करके इसके दोनों पैर लगाने। एक टेडी बेयर पे मैंने डायरेक्ट लगाए, मतलब इसके हाथ और पैर, ठीक है, पीछे से कटिंग नहीं किया। और जो दूसरे टेडी बेयर है उसके हाथ पैर मैंने अलग से काट के लगाए। अब जो है हमने इसके कान बनाने हैं, तो हार्ड जो है कटर मैंने ले लिए। हार्ड कटर के साथ हम इसके कान निकालेंगे। ये देखें इस तरह से, ठीक है, दोनों मौजूद हैं कान। अब हमने क्या करना है, इसकी जो नीचे वाले पार्ट है ना, इस तरह से जो एक हार्ट शेप दे रहा है उसको कटिंग कर देना है, ठीक है। दूसरे वाले के साथ भी हम ऐसे नीचे से बिल्कुल बराबर कटिंग कर देंगे और ये हमारे टेडी बेयर के कान बनेंगे। ये देखें, बिल्कुल बराबर रखिएगा, कोई कान छोटा और बड़ा ना हो, दोनों जो है बिल्कुल बराबर होने चाहिए। फिर दोबारा से हम थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा पानी लगाएंगे और ये जो कान हमने बनाए हैं इसको अटैच कर देंगे। और आप यकीन करो, अगर आप इस तरह से टॉपर्स बनाओगे ना, आपके 6 दिन 7 दिन, मतलब जितने दिन ये रखा रहेगा ना, ये और हार्ड से हार्ड होता जाएगा। अब स्क्रैपर की मदद से ना मैंने एक हल्की सी लाइन दी है जिससे इसका ना मतलब थोड़ा फॉन्डेंट वाला लुक, सॉरी टेडी बेयर वाला लुक आए। अब ये जो मेरे पास टूल्स हैं, इनकी हेल्प के साथ मैं जो है इसके हाथों पे ये 2 से 3 इस तरह से लाइन डालूंगी, क्योंकि टेडी बेयर के इस टाइप की होती है ना, हाथों और पैरों पर इस तरीके से लाइन डालेंगे। और इसके बाद ना अब हम इनका मतलब मुंह बनाएंगे। ये मैंने वाइट फॉन्डेंट थोड़ी सी ले ली है और इसको देखें मैंने बिल्कुल राउंड कटिंग करना था, ठीक है, इसकी नोज़ पे लगाना है और इस तरह से बिल्कुल राउंड कटिंग कर ली है। और इस राउंड को हम इसकी नोज़ पे लगा देंगे हल्का सा पानी लगा के। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मत करिएगा, वरना ये सारे टॉपर जो है ना बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने लगा दिया। इसके बाद हम इसकी आइज़ बनाएंगे। वही टूल्स को मैं यूज़ करते हुए आइज़ के अंदर इस तरह से होल कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल बराबर हो गया ना, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। इसी तरह दूसरे टेडी बेयर के भी आइज़ बना देंगे, ठीक है। ये जो टूल्स हैं ना, ये तकरीबन 6 to 7 एक साथ मिलते हैं, तो ये आप कहीं से भी बाय कर सकते हो। यही टूल्स आपको बेक हाउस से भी मिल जाएगा, दराज से भी मिल जाएगा, बेक अवे से भी मिल जाएगा, जो भी बेकिंग स्टोर है ना, हर जगह से आप आराम से इसको ले सकते हैं। ज़्यादा महंगे भी ये नहीं है। तो अच्छा, अब इसी टूल के साथ जिसके साथ हमने आइज़ बनाई थी ना, उसी के साथ हमने नोज़ के अंदर भी इस तरीके से एक छोटा सा होल कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर, ये देखें, इस तरह से उसको राउंड राउंड घुमाया है, तो ये हमारी जो है टेडी बेयर की आइज़ बनेंगी। और इसी तरह से एक हमने इसी तरह से राउंड ना इसकी नोज़ के अंदर भी लगाना है, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने हल्का सा पानी लगाना है, मतलब आप अपनी हथेली पे हल्का सा पानी लगाएं और फिर ये थोड़ा सा जैसे गीली होगी ना फॉन्डेंट, तो ये आइस के अंदर बहुत अच्छे से सेट बैठ जाएगी, ठीक है। ये देखें, हल्का सा अपने हाथ पे पानी लगा के इसको थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो ये चिकनी हो जाएगी और फिर ये आराम से सेट बैठेगी। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमने आइस भी बना ली है, प्यारी सी नोज़ी भी बन गई है और ये हमारा जो है टेडी बेयर रेडी है। अच्छा, अब आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये तो अभी गंदा गंदा सा हो रहा है ना, मतलब इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है, तो आपने पता है क्या करना है, इसको बिल्कुल एंड पे हल्का सा ब्रश करना है ऑयल के साथ। हल्का हल्का सा आप हाथों पे ऑयल लगा के ना इसको अच्छा सा साफ़ कर लें और उसके बाद ही केक के सारे टॉपर्स केक पर लगाया करें। इससे क्या होता है, हमारे जो टॉपर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। तो आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छे से शाइनिंग करने के लिए। इस तरह से बनाकर आप इसको किसी सेफ जगह पर खुला रखें। खुला रखने से ये और भी ज़्यादा हार्ड होंगे। इसके बाद ना अब हम आ जाते हैं केक की तरफ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, 1/2 to 1 का मैंने ये केक बनाना है, ठीक है। इसका मतलब मैंने इसको सिर्फ 1 पाउंड में बनाना है, तो 1 पाउंड का ये केक होगा, लेकिन हमने क्या करना है, हाफ पीस ही बनाना है। तो ये मैंने एक 1 पाउंड का केक बेक किया है, ठीक है, 6 इंचज़ के मोल्ड में। इसकी थोड़ी बहुत हाइट बन गई है, इसकी मैंने सिर्फ 2 लेयर निकालनी है। 1/2 to 1 के लिए जब हम केक बोर्ड यूज़ करते हैं तो बड़ा साइज़ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने 9 इंचज़ का केक बोर्ड यूज़ किया है और जो केक है इसके 2 पीसेस निकाले हैं और बिल्कुल सेंटर से देखें इस तरह से इसके कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 4 पीसेस बन जाएंगे। सही है, इसी तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। इस केक के मैंने क्या प्राइस दिए हैं ये भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम इस केक को रेडी करते हैं। सेम उसी तरीके से हम ये केक बनाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब हम इस तरीके से 1/2 to 1 का केक बनाते हैं, वो भी क्रीम केक बनाते हैं सॉफ्ट स्पंज के साथ, तो हम ना उसको मिल्क से या फिर वाटर से बहुत कम सोक करते हैं, क्योंकि ना इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप जब भी ये बनाओ ना, इसको थोड़ा कम सोक करो। और क्रम्स कोट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये केक बनाने के बाद मैंने इसको क्रम्स कोट किया और क्रम्स कोट करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया, ताकि ये अपनी जगह ना बहुत अच्छे से पकड़ ले।
क्योंकि देखें इसके आगे कोई भी सहारा नहीं है, इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब आप इसको क्रम्स कोट करोगे ना, जब भी ये थोड़ा थोड़ा सा मतलब लूज़ होगा, लेकिन परेशान नहीं होना, बस क्रम्स कोट करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है। और अगर आपसे ये संभले नहीं, मतलब ये देखें थोड़ा सा आगे आ रहा है ना, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, एक इसके अंदर टूथपिक भी लगा लेनी है। एक सेंटर में टूथपिक लगा के आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ठीक है, आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखा और निकालने के बाद देखें अब कितना अच्छा सा सेट है। अब मैं इसके ऊपर क्रीमिंग करूँगी ना, तो ये ज़रा भी नहीं हिलेगा। मैंने ना इसको बिल्कुल डायरेक्ट बनाया है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। 1 पाउंड का केक आप पूरा तैयार करो, सही है, सेंटर से आप कटिंग करो और फिर एक पीस के ऊपर ही दूसरा पीस रख दो, ये भी तरीका है। या फिर आप इसी तरीके से पहले ही स्पंज को कटिंग करके हाफ इस तरह से बना सकते हो। अच्छा, इस पे जो है क्रीमिंग करना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर उसको आप आसान बनाना चाहते हो ना, तो हर जगह पर आपने क्रीम बिल्कुल बराबर रखनी है। ये देखें, जहाँ से मुझे कम लग रही है ना, वहाँ वहाँ मैं थोड़ी सी और क्रीम लगाकर इसको बिल्कुल बराबर कर रही हूँ। पैलेट के साथ हम इसको अच्छे से सेट करेंगे ऊपर से क्रीम को। और मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जो आपकी क्रीम है ना, वो बहुत अच्छे से स्टिफ पीक होनी चाहिए। उसके बाद ही आप अच्छा सा केक इस तरह से कवर कर सकते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं। क्रीम का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग क्रीम ना भाई अच्छे से स्टिफ पीक किया करो। जहाँ जहाँ क्रीम कम थी ना, वहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी सी और लगा के ये बिल्कुल बराबर कर लिया है। जब हमारा केक अच्छे से ठंडा होता है ना, हम फ्रिज में रखते हैं क्रम्स कोट करने के बाद, और वो अच्छे से ठंडा हो जाता है, फिर जब हम क्रीम अप्लाई करते हैं ऊपर, तो केक भी ठंडा होता है, इसलिए हमारी क्रीम भी जल्दी से मेल्ट नहीं होती। तो क्रम्स कोट करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर फ्रिज में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, केक मेरे पास रेडी हो गया। रेडी करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, मतलब पूरी रात ये फ्रिज में था। अब सुबह मैंने डिलीवरी देनी थी, उस टाइम मैंने फ्रिज से निकाला और फाइनली मैं इसके ऊपर टॉपर्स लगा रही हूँ। अब ये जो टॉपर मैंने लगाया है, इसके पीछे एक टूथपिक लगाई है ताकि ये गिरे नहीं। ये जो टेडी बियर है ना, टेडी बियर के नीचे भी मैंने एक टूथपिक अच्छे से फिक्स कर दी है। पहले एक हमने अंदर डाली थी, मतलब टेडी बियर के, और एक नीचे से भी लगा दी है ताकि ये अच्छे से काफ़ी देर तक हमारी केक के ऊपर खड़ा रहे। हैवी हैवी जब हम फॉन्डेंट के टॉपर्स क्रीम केक के ऊपर लगाते हैं, तो क्रीम केक को हमने बहुत कम सोक करना होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से अगर आप लोग केक बनाओ तो केक को कम सोक करना। ये जो मैंने केक बनाया है ना भाई, इस केक के मैंने 3000 रुपये चार्ज किए हैं। 3000 में मैंने ये केक बना कर दिया है। इस केक पर मैंने कितनी मेहनत की ये आप लोगों के सामने है। जब आप लोग ये वाला केक बनाओगे ना और ये टॉपर बनाओगे, तो आप लोगों को पता लगेगा कि कितनी ही देर में ये वाला काम कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आज की वीडियो ना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपने बात पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। और भाई अगर वीडियो पसंद आया ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।